हाय एवरीवन, कैसे हो सब? अपने अपने घर में खुश होंगे, सुखी होंगे। और देखो इधर मैं भी सब्जी लाई और मेरे हस्बैंड जी भी सब्जी लेके आए। वो गए थे राजस्थान, आपको बताया था ना मैंने। तो देखो कितनी सारी सब्जी लाई है, वो भी है ना सब खेतर की यानी जो कुएं पे होती है ना वो, उधर राजस्थान में। तो भिंडी लाई है, वो क्या बोलते, तोरी लाई है, और हरी मिर्च, बड़ी वाली मिर्च, फिर केले, बहुत सारी सब्जी उठा के लेके आए। और मैं भी उस दिन ही सब्जी लाई। मैं बोली क्या बात है, आप भी लाई और मैं भी लाई। और वो भिंडी होती है वो तो 1 किलो लेके आए गए। तो ये सब्जी लाई थी उन्होंने, तो मैंने वॉश करके उसको सब अच्छे से टोकरी में भर दिया था और सूख गई। उसके बाद में मैंने ये सब फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज है तो कोई बात नहीं, रहेगी अच्छी से रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बिगड़ती तो नहीं है। 5-6 दिन के लिए रहती है, ऐसे हफ्ते भर के लिए। तो ये मैं सब्जी सब पैक करके रखूँगी। और ऐसे मतलब सब्जी होती है ना वो जो कि वो खाने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो मतलब वो अच्छे पानी से पका हुआ होता है, सब्जी पकी हुई होती है खेतर की। और राजस्थान में क्या हुआ, अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे खेतर है, तो उधर मिलती है ये सब सब्जी। तो मेरे को बोला था मैंने क्या लाना है, मैं बोली जो अच्छा लगे वो लेके आना। तो वो अपने हिसाब से लेके आए, उनको पता नहीं थी मैंने लाया। मैं इतना नहीं लाती, मैं तो 500 ग्राम यानी आधा किलो जैसे जैसे चाहिए वैसे लेती हूँ। तो उस दिन ही सुबह में मैं लाई थी और शाम को ये आ गए, उन्होंने भी लाई। तो सब वॉश कर दिया, क्योंकि अभी डर लगता है ना, अभी भी डर लगता है कि कोरोना की वजह से। तो वॉश करके रखो तो अच्छा ही रहती है। और मिर्ची तो देखो कितनी सारी लाई है, वैसे भी हमारे घर में मिर्ची ज़्यादा ही लगती है। और ये डंठल निकाल के रख देवे तो अच्छी रहती है। और ये देखो मिठाई लाई है, जो कि प्रख्यात है, राजस्थान का घेवर है। और ये लड्डू है खजूर गुंद का। और एक और मिठाई थी, हाँ ये रही, वो एक मिठाई और है सोन पापड़ी। और वो तो ये मिठाई लाई थी उन्होंने बच्चों के लिए। वो लाते ही है, जब भी राजस्थान जाए ना तो लेके ही आते हैं मिठाई, कि बच्चे ऐसे खुश हो जावे। और देखो ये मखाने लाए थे, जो कि मैं इधर से लाती हूँ, मगर वो उनको दिखा होगा तो वो लेके आ गए। तो 2 पैकेट मखाने के थे और एक ड्राई फ्रूट्स का था शायद, हाँ वही है, काजू का था। और ये कोको के लिए काजू, कोको है ना वो, मतलब वो भी उसको आदत पड़ गई है। तो शाम को आते हैं ना ये घर पे, तो रोज़ है ना 5-6 काजू दे देते हैं। और ये एक दूसरा पैकेट लाया था हम लोगों के लिए, घर में ऐसे चाहिए ना, तो ये लेके आ गए थे। तो बच्चे तो बच्चे होते हैं, वैसे बच्चे मेरे ऐसे वो नहीं है कि उनको खाना, उनको तो ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है मेरे को। और इधर सुबह हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग की, गुड मॉर्निंग। और मैं काटने बैठ गई हूँ सब्जी। और आज मेरा बिल्कुल दिमाग ठीक नहीं था मेरा वीडियो डिलीट हो गया था, इसकी वजह से रात को सेव कर ठीक से हुआ नहीं, क्या पता, तो डिलीट हो गया था। तो आज मेरा है ना मूड बहुत ही अपसेट थी। अरे मैं वही बातें कर रही थी, वो काम कर रहे हैं ना होममेड, उनसे कि आज मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वो बोलते मैं आपको है ना, आपसे है ना ज़्यादा बात नहीं करूँगी वरना मेरे पे टूट पड़ोगे ऐसा बोल रहे थे। और उतने में उनको है ना एक फ़ोन कॉल आता है उनके हस्बैंड का, जो होममेड है उनका। तो बोलते सामने वाले फ़ोन करके ऐसे बोले 25 लाख रुपए आपको लगे। तो मैंने बोला मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है, कोई खाता वाता के नंबर देना मत, बैंक की कोई भी डिटेल देना मत, वरना है ना सब उड़ जाएंगे पैसे। ऐसे मैं इनको बोल रही थी कि अभी फ्रॉड बहुत ही होता है। और मेरे साथ तो 2 बार ऐसे फ़ोन कॉल हुआ है। तो आया है फ़ोन कॉल, तो मैं बोल देती हूँ अभी कि भैया जितना होवे आधा तू रख ले, आधा हमको भेज दे। तो वो फ़ोन ही रख देता है। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, कोई कोई तो ऐसे मतलब असलियत समझ जाते हैं कि मतलब हाँ सही में लगा होगा। एक बार तो मेरे को गाड़ी का बोले तो आपको गाड़ी लगी है और आपको इतने पैसे बैंक में भरना है और खाता नंबर दो
या आपको गाड़ी चाहिए या पैसे सही चाहिए। मैंने दौड़ के ऊपर जाके मैंने है ना कारखाने में, मतलब ऊपर है ना शॉप हमारा, उधर मैं बोली अपने को गाड़ी लगी है मेरे हस्बैंड जी को। तो कारखाने में जितने सब वर्कर्स थे सब जोर जोर से हंसने लगे, भाभी क्या बोल रहे हो, ये है ना सब मतलब उल्लू समझ रहे हैं। बोले ये ऐसा कुछ नहीं होता, अपने पैसे लेके भाग जाते हैं। बोले, मैं बोली सच्ची में, मेरा फर्स्ट कॉल था तभी वो आया, तभी वो घर में रहती थी पीछे वाले में। तो मैं तब मालूम पड़ा मेरे को कि ऐसे भी कॉल आता है और ऐसा होता है। और मैं ऐसे मतलब कितना लोग कैसे कैसे कमाने का काम करते हैं जो कि सही नहीं है। हाँ, अपनी मेहनत से कमाओ, वो सबसे बढ़िया रहता है। मेहनत का पैसा अपने घर में टिकता है, जो फोगट का लेते हो वो कभी नहीं टिकता। वो या तो दवाई में जाएगा या कुछ भी खर्चा आएगा, निकलेगा अपने घर में से। तो मेहनत की कमाई सबसे अच्छी होती है, जो भगवान देता है ना मेहनत का, वो सबसे मतलब वही प्योर होता है पैसा। चाहे थोड़ा आओ चाहे ज़्यादा आओ, तो वो होता है। मैं तो उसमें ही विश्वास रखती हूँ, मेहनत के पैसे में ही। मेरे को ये सब पसंद नहीं है, तो मैं इसे बता रही थी। और आज कैसा हुआ पता है, मेरे साथ एक तो वीडियो डिलीट हो गया, और सुबह में मैं बोली अभी आज वीडियो भी नहीं जाएगा, बना हुआ तो है नहीं, जो था वो तो डिलीट हो गया। और मैं है ना बता रही हूँ सीमा को भी, वो सामने बैठी बैठी वो हम लोग सब्जी काट रहे थे, बोले मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वो मेरे को समझा रही थी ऐसा बहुत सारे होता है, ऐसा। हस्बैंड जी को भी बोली मैं, मेरा ऐसा मुंह उतरा हुआ देखा न, तो उन्होंने बोला ऐसा टेंशन मत ले, बोला होता है बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मैं बोली मैंने कितनी मेहनत की थी, तो बोले होता है कभी कभार ऐसे होता है। हाँ, तो ऐसी बात है ना, हो जाता है कभी कभार। और मतलब ऐसे कोई भी चीज़ हो तो कभी कभार अपने किचन में खाना बनाओ, वो बिगड़ता है तो भी ऐसे अपने को दुख होता है कि अरे बिगड़ गया, कैसे उसको मतलब सुधारे। जो सुधरता है वो तो सुधार सकते हैं, मगर जो ना सुधरे वो तो फेंकना ही पड़ता है, ऐसा होता है। कभी कभार अपने कोई काम करते हो और हाथ से गिर जाए या टूट जाए तो नुकसान हो जाता है। तभी भी अपने औरतों का तो मतलब ये ज़्यादा ही रहता है कि अरे बाप रे टूट गया, क्योंकि वो अपनी मेहनत की कमाई की चीज़ होती है, तो उसकी बहुत अपने को वो लगा होता है ना। तो ऐसा मेरे साथ होता है। मेरे को जो मेरे घर में चीज़ है, चाहे 2 गिलास हो या 4 गिलास हो या कुछ भी हो, मतलब सब मेरे अपनी कमाई का है। मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, किसी ने मेरे को हेल्प नहीं की हुई, सब हमने पति पत्नी दोनों ने मिल के ये सब किया है, खड़ा किया था जो भी किया है। तो उसकी वजह से अपने को दुख होता है। जो ख़राब परिस्थिति में निकल के आता है जो व्यक्ति उसको एहसास होता है कि इसकी कीमत क्या है। वरना तो जो सब बनाया मिल जाता है, तो उसको है ना उसकी कीमत मालूम नहीं होती। उनको ऐसा होता है कि सब सरखे ही है, मगर ऐसा होता नहीं है। मेहनत की कमाई का फल है मीठा होता है। तो मेरे को तो कैसा है, मैं हमेशा मतलब इतनी कठिन परिस्थिति पहले देखी है कि मतलब क्या बोलूँ आपको खाली इतना ही बोल रही हूँ मैं कि हम पति पत्नी ने, और स्वातु करीबन 3 महीने की हुई होगी, उसके बाद की ये स्टोरी है। तो उसमें मैंने 4 साल तक खिचड़ी ही खाई थी। कभी कभार मतलब 15 दिन में रोटी बनाई होगी तो, या सब्जी लाई होगी तो, और जो मतलब तड़का लगा के खिचड़ी नहीं बनाते वो, और वो भी खिचड़ी में 2 टाइम नहीं बनाती थी, एक ही टाइम बनाती थी। मतलब एक टाइम बना के 2 टाइम खाना वो होता था, क्योंकि उस टाइम मेरे को बहुत काम रहता था। एम्ब्रॉयडरी का मैं काम करती थी, और सब बाहर का काम जो चालू किया था वो संभालना पड़ रहा था। हस्बैंड जी की लाइन नहीं थी, तो उनको भी थोड़ा कुछ सिखाना था मेरे को। तो जो कुछ हुआ ये वो 5 साल के अंदर हुआ था हमारा। और हमने रात सुबह से लेके रात को 3-3 बजे तक हम लोग काम करते थे। मैं चोटी तक बनाना
ऐसे टाइम नहीं मिलता था मेरे को। बाल मेरे सब आगे आ जाते थे और मैं एकदम सिंगल एकदम बॉडी थी मेरी। और ऐसी परिस्थिति मैंने खुद देखी है मेरी लाइफ में, जो कि मेरे को बहुत वो याद आता है नहीं तो मेरे को बहुत दुख होता है कि भगवान ऐसी परिस्थिति किसको भी ना दे। मतलब थोड़ा कुछ ऐसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना चाहिए अपने ऊपर, मगर नसीब होता है ना, नसीब में लिखा हुए तो मिले, ना लिखा हुए तो कहाँ से मिलेगा। हाँ, अपने कितना भी ऐसे आशा लगा के बैठे रहे कि हाँ होगा, मन नहीं होता। कुछ ऐसे अपने साथ होता है कि अपने बलबूते पे करना पड़ता है। तो ऐसी बात है। वैसे हम पति पत्नी ने दोनों ने किया। और अब आ गई मैं किचन में। और आज मैंने है ना थोड़ा मूड थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने पूरी रेसिपी ऐसे शेयर नहीं की और ख़ास कुछ ऐसा बनाया भी नहीं था, क्योंकि मेरा मूड ही ठीक नहीं था। मूड अच्छा होता है तो सब बनाना अच्छा लगता है, मतलब ऐसे वो होता है कि नहीं ये बनाओ वो बनाओ। मगर आज मैंने सिंपल ही भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और एक तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, तो वही मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था आज सुबह सुबह। हाँ, मैं सुबह का काम फिनिश करके नहा धो के फिर किचन में आती हूँ। तो ये देखो मैं लहसुन लाई हूँ, लहसुन का तड़का लगाऊंगी सिंपल। दोनों सब्जी में लहसुन चाहिए क्योंकि तोरी में भी पड़ती है और भिंडी में भी पड़ती है। और कुछ प्याज व्याज कुछ नहीं काटा था मैंने। हाँ, जो प्याज कटा हुआ दिख रहा है आपको, टमाटर मिर्ची, वो क्या बोल लूँ मैं आपको, कल की जो मतलब गए कल की अगले दिन की बासमती राइस होते उसके टुकड़े नहीं होते, जो मैं कनकी बोलती हूँ बार बार, कनकी बनाई थी वो पड़ी थी। और शाम को कोको के लिए खिचड़ी बनाई, मगर वो उसको उसके बर्तन में निकाल के दी तो उसने खाई नहीं, तो वो भी पड़ी थी। वो खिचड़ी थी मूंग दाल की और कनकी थी वो चावल की थी। तो अन्न को कभी फेंकना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसे लगे कि हाँ इसको अभी खाया नहीं जा सकता, तो वो भी है ना, गाय को कुत्तों को भी मत डालो। हाँ, वो लोग खा सकते हैं ऐसा दो तो बेहतर है। वैसे तो सबसे पहले गाय की और कुत्ते की रोटी निकालनी चाहिए, जो कि अब से मेरा रूटीन सब चेंज हो गया है। वो विलास आंटी को मैं बोलती हूँ कि गाय कुत्ते की रोटी पहले बनाओ, और अभी से मेरा थोड़ा रूटीन मतलब महीने भर से टूट गया है, तो वापस मैं पकड़ूँगी, क्योंकि हाँ रोज़ गाय कुत्ते को मैं रोटी देती ही हूँ। तो ऐसी बात है। तो देखो ये सब्ज़ी बनाऊँगी अभी मैं, क्योंकि मतलब कैसा होता है ना, तो वो कणकी पड़ी थी और खिचड़ी पड़ी थी, तो मैं फेंक नहीं सकती क्योंकि वो खाने लायक थी, कल रात की थी। तो उसको मैंने क्या किया, सुबह में एक बर्तन में दोनों इकट्ठा ही फ्रिज में रख दिया करके, और बर्तन सब धोने के लिए रख दिए। और अभी उसमें मैंने डाल दिया है, प्याज डाला है और हरी मिर्च। और देखो वो दिमाग ऐसा चल रहा था ना आज, तो उसकी वजह से जो कड़ी पत्ते वो फ्रिज में पड़े थे मगर मैं लेना भूल गई। वैसे मेरे कड़ी पत्ते का झाड़ है, बोया हुआ है, बड़ा हुआ है अभी तो थोड़ा, मगर वो भी मैं डाल नहीं सकी क्योंकि मेरे को याद ही नहीं रहा। ऐसे छूट जाती है ना याद, तो ऐसे मन में कुछ और चलता है और काम करो तो ऐसा होता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, कोई ऐसे काम करो और दूसरी जगह दिमाग हो तो भूल जाती हूँ। तो और वैसे मैं खुश होती हूँ तो मेरा पूरा दिमाग किचन में लगा हुआ रहता है, तो ऐसी बात है। तो वही में है ना, कणकी और खिचड़ी दोनों मिक्स में उसको फ्राई करूँगी। और एक साइड मैंने भिंडी के लिए ऑयल रखा, उसमें जीरा हींग और सरसों डाल दिए, लहसुन डाल रही हूँ भी, और भिंडी को तड़का लगा लूँगी। क्योंकि वे तोरी की सब्ज़ी ना साहिल खाता है, ना स्वातु खाती है, और ना ही मेरे हस्बैंड जी खाते हैं। उनको क्या पता अच्छी नहीं लगती, तोरी है दूधी है, ये मैं ही खाती हूँ। तो उनके लिए ये देखो ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, और उसको मैं टमाटर डाल दिया है, प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला था मैंने आज। मैं बोली सिंपल ही बनाऊँ मैं अभी, और मेरे को
जल्दी भी था, मतलब जल्दी जल्दी ये पके तो मेरे को दूसरा काम भी था, इसलिए मैंने फटाफट करके ये मैं बोली बना दूँ, क्योंकि अनाज फेंको, मतलब खाने लायक है तो फेंकना काहे के लिए? अन्न देवता का बहुत अपमान होता है, फेंकना भी नहीं चाहिए। जो लोगों को खाना नहीं मिलता उनसे पूछो कि खाने के लिए वो कितने तरस जाते हैं, मतलब तो अपने को भगवान ने दिया है तो उसको वेस्टेज करके मत फेंको। ऐसी मेरी धारणा है। दूसरे का क्या है, क्या ओपिनियन है, वो मेरे को पता नहीं। जो मैं फील करती हूँ वह मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, किस लोगों को ऐसा बोलते बासी खाना खा रहे हो, तो नहीं जी, बासी कभी होता ही नहीं है, खाने लायक होता है, वो खा सकते हैं अपने, क्यों नहीं खा सकते। अन्न है तो अन्न फ्रिज में तो अभी बिगड़ता नहीं है, मौसम भी अभी थोड़ा ठंडा हो गया है तो नहीं बिगड़ता, तो उसके लिए मैं है ना फेंकती नहीं हूँ। और हमारे तो कभी हम रोटी बचती है ना, रात की रोटी हो ना, तो भी सुबह उसको घी में फ्राई करके मैं खाती हूँ। हाँ, इसमें कौन सी वो है, मेरे को टोस्ट खारी वगैरह पूरी वगैरह ये सब अच्छी नहीं लगती मेरे को, मैं वो खा लेती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड जी को वो कम खाते, कभी कभार वो भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा है कि ये नहीं खाना चाहिए, वो भी सब खाते हैं। वो भी कभी नहीं बोलते कि ये मत बनाओ वो मत बनाओ, कि ये मेरे को अच्छा नहीं लगता वो अच्छा नहीं लगता, उनको सब पसंद है। मगर हाँ, तोरी दूधी जो मतलब जो नहीं आते, क्या बोलते हैं उसको, करेले, हाँ उसमें बीज आते हैं, बीज वाली वो एक कंकोड़े भी आते हैं, उसको दो और जगह क्या बोलते होंगे, ऐसी सब्जी उनको मुंह में वो बीज आते हैं, वो पसंद नहीं है। बाकी दूसरी हर सब्जी वो खाते हैं, मतलब हर एक चीज़ खाते हैं ये, तो उनके लिए मैं ये बनाऊंगी और हमारे लिए तोरी की सब्ज़ी बना दूंगी तो दोनों का हो जाएगा। और वैसे भी तोरी मैंने भी लाई थी और इन्होंने भी लाई थी, तो मैं बोली डबल हो गई है, तो आज तोरी की सब्ज़ी बना ले। लौकी भी लाए थे, वो ही लाए थे, हस्बैंड जी लाए थे। मैं बोली खाते नहीं लेके आए, तो उनको पता है मैं खाती हूँ, मैं और हमारे होममेड। उनको भी, वो भी गांव से बिलोंग करते हैं, अब अभी इधर है ससुराल उनका, तो वो भी खाते, तो उनको भी बोलते हाँ अपने लिए बना लो, अपने खाएंगे दोनों, तो हम लोग खा लेते हैं। और वो सब्जी पड़ी हो ना तो मैं फेंकती भी नहीं, और क्योंकि वो शाम को मैं खाती हूँ ऐसा है। और दूसरा काम देखो हो रहा है, और देखो ये में है ना, कणकी ऊपर थी और खिचड़ी नीचे थी, आपको दिखाई देगा, पीली वाली है ना खिचड़ी है, वाइट थी वो कणकी है, और दोनों मैंने इकट्ठा करके फ्रिज में रख दिया था। और वो इतनी टेस्टी हुई थी ना, ऐसे लगता है कि कल की है, मतलब रात की है, कल रात की, अगले दिन की, मगर इतनी टेस्टी हुई थी ना, बहुत ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हुई थी। सब ने खाई थी, साहिल ने, स्वातु ने, मैंने, सीमा ने, और विलास आंटी ने, सब ने खाया था। जैसे विलास आंटी मैं बोलती हूँ तो वो चीढ़ते, क्या बोलते पता है, मैं तो आपकी एज की हूँ, मेरे को विलास आंटी क्यों बोलते, मगर मेरे को ऐसे होममेड बोलो तो भी वो ऐसे कभी कभार वो ऐसा होता है, मैं उनको है ना दर्जा ऐसे ऊंचा ही देना चाहिए ना, काम करे तो क्या हुआ, अपने पूरा दिन अपने घर पे रहते हो तो अपना सदस्य ही है ना, वो समझती हूँ मैं उनको कि अब घर का ही सदस्य है, तो उसकी वजह से मेरे को उनको ऐसे जैसे तैसे बोलो वो मेरे को पसंद नहीं आता। मैं खुद नहीं बोलती, मेरे बच्चे कभी नहीं बोलते, मेरे हस्बैंड जी कभी नहीं बोलते, उनको भी पता है कि मतलब ऐसे कभी ऐसे वो नहीं बोलते, बोले हाँ कुछ काम ऐसा करना हो, इमरजेंसी काम हो के ये करना है तो मैं बता देती हूँ, विलास बहन ये कर लेना प्लीज़, वो कर लेना, या ऐसे कर देती हूँ, बाकी कुछ नहीं बोलती। और उनका काम भी अच्छा है, बुराई काहे के लिए करे। तो ये मैंने धनिया पत्ती डाल दिए धो के, और अभी उसको हो गई है ये, थोड़ी देर पकाओ तो और अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो मतलब रात की होती है ना, तो उसको पकाओ तो अच्छा रहता है, तो ऐसी बात है। तो वो भी है ना, फेंकने से अच्छा है खाओ, खाने लायक चीज़ है तो खाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, अरे हम तो बासी नहीं खाते, अरे भैया बासी काहे के लिए, अपने रात को ही तो बनाया, वो गरम भी कर सकते, फ्राई कर सकते हैं, उसकी दूसरी आइटम बना सकते हैं, बहुत सारी आइटम बनती है। हाँ, रोटी बासी होती है उनकी भी बहुत आइटम बनती है, और जो खिचड़ी चावल वो होता है उसकी भी बहुत सारी आइटम बनती है। हाँ, ऐसे थेपले है, मुठिए है, सब
होता है उसका। बनाओ तो बनाने बैठो तो सब कुछ होता है, ना बनाओ तो कुछ नहीं होता, खाली डस्टबिन दिखता है। तो ऐसी बात नहीं है, मेरे को ये सब पसंद नहीं है। मैं तो खाने लायक होती है तो हमारे घर में सब खाती है। ऐसा थोड़ा कि ज़्यादा, ऐसे नहीं, कहावत है पहले के लोगों की, बड़े बुजुर्गों की, कि ज़्यादा घी हो तो पत्थर पे थोड़े गिराते हैं, ऐसे बोलते थे कि ज़्यादा घी अपने पास हो तो पत्थर पे गिराते हैं, तो नहीं गिराते, ऐसी बात है। तो ऐसा है मेरा सिस्टम। बोलते दीदी क्या बोल रहे, सिस्टम। हाँ जी, मैं ऐसी हूँ, जैसी हूँ मैं रियल हूँ आपके सामने, हर किसी के सामने ऐसी ही हूँ मैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसी मैं घर में हूँ, बाहर भी ऐसी ही हूँ। मेरे के दो अलग अलग रूप नहीं है कि किसी को और बोलो और किसी को और बोलो। हाँ, मेरे को सच बोलना ही पसंद आता है। जो सच बोलते हैं वो लोग ही मेरे को पसंद आते हैं। मेरे को झूठे लोग हैं वो, ऐसे मतलब अपने को कुछ और बोलते हो, दूसरे को कुछ और बोलते हो, तो वो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं उस पे कभी भी विश्वास नहीं करती ऐसे इंसान से, और मेरे को पसंद भी नहीं है वो ऐसे इंसान। उससे दूर रहती हूँ मैं, बहुत दूर, क्योंकि मेरी लाइफ में ये उनकी ऐसी मतलब इस चीज़ की जगह नहीं है, झूठ की जगह नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है, मेरे दिल में भी नहीं है। क्योंकि अपने जैसा नेचर अपने माँ बाप में होता है वैसा बच्चों में भी होता है, आ जाता है। पहले नहीं आता तो बाद में आता है, आता ज़रूर है। तो ऐसा तो कभी रखना भी नहीं चाहिए। अपने बच्चों को ऐसे रियल बनाना ना हो और अच्छे बनाना हो तो उनको सबसे बेहतर सिखाओ, तो वो बेहतर रहता है। मतलब सब अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, वो अच्छा रहता है। हाँ, तो इधर देखो मैंने तो बहुत सारी बातें कर रही हूँ ना, क्योंकि कल की नहीं ना आपसे, मिस हो गया ना इसलिए। और देखो अभी आ गई हूँ मैं सलून में, यानी ब्यूटी पार्लर और सलून दोनों है। जो कि ये भैया है, साहिल को बिठा दिया है कुर्सी पे। इसके बाल इतने बढ़ गए थे, बहुत जोकर जैसा लग रहा था। मैं बोली तेरे बाल आज तो मैं कटवा के छोड़ूंगी। तो मैंने ना फटाफट सब्जी वगैरह बना के सीधी मैं आ गई सलून पे। और इधर मेरे को भी काम था, तो मैं बोली मेरा भी हो जाएगा, आईब्रोज बनानी थी मेरे को, तो इसका भी हो जाएगा, दोनों का साथ में हो जाएगा। और ये सलून बहुत अच्छा है, बहुत बाल वाल सब अच्छे से काटते हैं वो लोग। मतलब बहुत इधर हमारे एरिया में बहुत फेमस है ये। तो ये भैया काट रहे थे, बार बार मेरे को पूछ रहे थे बड़े रखो छोटे रखो। मैं बोली एकदम छोटे कर दो। तो आज उसका लुक ही पूरा चेंज हो गया है। और बहुत ऐसे छोटे बाल हो ना तो गर्मी भी कम लगती है, अभी गर्मी पड़ती है तो मैं उसका है ना वीडियो मैंने पूछा पहले कि क्लिप ले सकती हूँ, तो हाँ जी ले लीजिए। तो मैंने क्लिप ले लिया था। तो साहिल को मैं बता रही थी, मैं बोली मेरे सामने वो है, कैसे हो, गुड इवनिंग। और आज मैं बहुत ही सैड हो गई, बहुत मेरा थोड़ा सुबह से है ना मेरा मन बहुत उदास हो गया था। बात ऐसी हुई कि मतलब कल का जो मेरा वीडियो था, तो रात को मैंने एडिटिंग किया, वॉइस डाली और सब करके सेव करना था, वो बटन दबाया ही नहीं तो चला गया, वीडियो उड़ गया। तो उसकी वजह से सुबह देखा, सुबह मैं अपलोड करती हूँ मतलब पब्लिक करती हूँ, तो वो हुआ ही नहीं। बहुत ढूंढा सब ऐप्स पे ढूंढा, मगर मिला ही नहीं, सब है ना चला गया। तो कल मेरा है ना बहुत अच्छी वाली रेसिपी शेयर की थी मैं उसमें, और पराठे अलग जो बोलते हैं ना, क्या कौन से पराठे बोलते हैं उसको, अच्छा ही नाम है, वो पराठे बनाए थे, उसकी रेसिपी थी और सब चला गया अंदर। और इतनी उदास हो गई सुबह सुबह, मेरे को है ना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। अभी थोड़ा मूड बना है और अभी खाना खा के अभी मैं ऊपर आई। मैं बोली आपसे थोड़ी बात करनी है मेरे को, कि मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मेरे वीडियो तो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते, और कमेंट करो, लाइक करो प्लीज़।
देखो तो लाइक भी बनता है ना। आप तो मेरी फैमिली हो गए हो, मेरे से जुड़ गए हो, मैं आपसे जुड़ गई हूँ। तो इतना प्लीज करना, आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि मेरे को ऐसा होता है कि मतलब सब देखते हैं तो अच्छा लगे तो लाइक भी करो। लाइक में कुछ नहीं आया, आपका 1 रुपया भी नहीं जाता उसमें, तो लाइक करा कीजिए। मैंने बहुत सारी कल बातें की थी वो वीडियो में आपसे, मगर सब डिलीट हो गया मेरा। तो मैं बहुत ऐसा कुछ अच्छा नहीं। सुबह सुबह तो मेरा है ना बहुत दिमाग, तुम देखो तो बहुत ही वो हो गया था, रोने जैसी हो गई थी। मेरा वीडियो इतनी मेहनत की, मैं इतने ढेर सारे बर्तन कर दिए थे मैंने। और कल मेड आधा दिन ही आते, हाफ डे ही आते, तो दोपहर में सुबह के झाड़ू पोछा वगैरह डस्टिंग वगैरह करके चले जाते हैं। और दूसरा काम जो खाना पीना बर्तन वो सब मेरे को करना पड़ता है। तो बेटी कॉलेज चली गई थी सुबह में, और मैंने इतने सारे बर्तन कर दिए और किचन पूरा फैला दिया मैंने। और मैं बोली अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँ, और ऐसा हो गया। बोलो देखो कैसा होता है ना, ऐसे मेहनत करो और उसका फल चला जाए तो बहुत दुख होता है ना अंदर से, कि मतलब ऐसे होता है कि इतनी मेहनत की और चला गया। तो उसकी वजह से ना मैं बहुत दुखी हो गई थी आज, बहुत यानी बहुत ही। सुबह बहुत ही मेरे को ऐसे रोने जैसी हो गई थी। तो इसके पापा बोले क्या हुआ? मैं बोली मेरा है ना वीडियो डिलीट हो गया। तो बोलते कोई बात नहीं, एक हुआ है, ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो क्यों उदास होती है, दूसरा बना लेना। बोली मैंने बहुत मेहनत की थी वो वीडियो में, बहुत सारू सब फैला दिया था मैंने, और ऐसा हुआ। तो बोले कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। बोले होता है ऐसा कभी कभार, सबके साथ होता है, तेरे साथ ही नहीं। हमारे भी, हम बिजनेस करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि जो चाहो वो नहीं मिलता और सब वो हो जाता है। तो उसकी वजह से है ना मैं इतना सैड हो गई थी। और आज है ना, आज मैंने रेसिपी तो मतलब कोई ख़ास बनाई नहीं आज, तो सिंपल ही खाना बनाया था, वो थोड़ा कुछ बताया मैंने। और सुबह से उदास थी तो ऐसे मन ही नहीं लग रहा था। फिर मैं ना साहिल को बाल कटवाने थे तो सैलून में गई, मतलब ब्यूटी पार्लर ही है, तो उधर मेरे को आईब्रोज भी बनानी थी। तो देखो मैं आईब्रो भी बना के आ गई। मेरी है ना इतनी चौड़ी चौड़ी आईब्रोज है, मेरे पापा जैसी, इधर बहुत ही ऐसे आ जाते हैं बाल। तो मैं उधर वो भी करवा के आ गई। मम्मी मेरी आईब्रोज भी हो जाएगी, और साहिल के बाल बहुत बढ़ गए थे तो वो भी हो जाएंगे। तो उसकी वजह से अभी आई। आने के बाद में मैंने रोटी बनाई, हम लोग सब खाना खाने बैठे। खाना खा के मैं ऊपर में बोली थोड़ी बात कर लूँ आपसे, तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है ना। अभी ऐसे बात नहीं करो तो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी हैबिट होने लगी है ना आपकी। तो मेरी फैमिली हो, ऐसे आपकी वजह से ही मैं आगे बढ़ूँगी। मैं अपने आप नहीं बढ़ सकती, मैं मेरा काम करूँगी, मगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी। तो बहुत सारा सपोर्ट कीजिए मेरे को प्लीज़, और कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे ग्रुप में आप भेजो लिंक तो मेरा कुछ होगा। मतलब ऐसा को मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मेरे को वो करना है, या मेरे को उसकी, मेरे बच्चों की हेल्प करनी है, मेरे को वो ऐसा करना है, नहीं। भगवान ने सब कुछ, मैंने साई ने दिया है मेरे को, कोई चीज़ की कमी नहीं है मेरे घर में। और मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं दुखी हूँ कोई चीज़ से लेके, भगवान ने सब कुछ दे दिया है। बस एक हॉबीज़ बोलते हैं ना, मतलब करने की इच्छा, वो करूँगी। हाँ कुछ अच्छा आगे अच्छा होगा तो आगे कुछ नया और करूँगी, क्योंकि इच्छा है बहुत सारी, तो वो भी माननी नहीं चाहिए। इच्छाओं को हमेशा वो रखना चाहिए कि करना है मेरे को, तो करूँगी। अभी जैसे भी मेरे को हेल्प, किसी को हेल्प करनी है तो छोटी बड़ी मैं करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब इंसान है तो इंसान का हेल्प, इंसान से हेल्प करना बनता है ना, तो वो मैं करती हूँ। और मैं क्या बोलूँ, आप सब
मेरे से जुड़े हो, और जो जुड़ेंगे नए वाले उनका भी वेलकम है। और बहुत सारा प्यार दो मेरे को, आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है। और आज आज बहुत यार मैं, आप बोलो कि बार बार ऐसे बोलते हैं, मगर सच्ची में जो मतलब यूट्यूबर्स हैं वो लोग अपने ऐसे देखते हैं कि क्या है, वीडियो बना के डाल देते, मगर उसके पीछे मेहनत भी इतनी लगती है। हाँ सच्ची में, कुछ भी काम करो तुम देख लो, कोई भी मतलब कोई भी काम कर लो, उसके पीछे मेहनत तो लगती है। मेहनत लगे तभी सक्सेस होते हैं ना, आगे बढ़ते हैं अपने। तो मेहनत तो लगेगी, मेहनत के बिना कुछ फल नहीं मिलता। नहीं बोलते कि ऐसे बोलते हैं कुछ कि 12 महीने घर की खिचड़ी खाओ तभी फल मिलता है उसका। तो ऐसे होता है, तुरंत कोई चीज़ नहीं होती, उसमें भी थोड़ा टाइम लेता है, टाइम आता है, उसका भी टाइम होता है। जब टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, और टाइम के बाद ऐसा नहीं है कि मिलता है। जब उसका टाइम आता है तभी ही इंसान को हर चीज़ मिलती है। तो मेरी हेल्प करना, और बहुत सारी खुशियाँ आपसे मांग रही हूँ तो देना। मैं वैसे में है आपकी दुआ से बहुत खुश हूँ, और भगवान की ऊपर वाले की कृपा है मेरे परिवार को, हमेशा उस ऊपर वाले की कृपा बनी रहे, ऐसी इच्छा रखती हूँ। बस वो ज़रूरी होता है ना, सबसे पहले ईश्वर, उसके बाद में हम इंसान, और इंसान की ही है मदद करता है, तो वो भी लाइफ में ज़रूरी है ना। तो ऐसा होता है। और कल कैसा हुआ पता है, इधर हमारे दरवाजे के आगे है, एक आदमी ने कुछ है ना मतलब ड्रिंक व्रिंक की होगी, और कोई वो सामने फ्लैट है उसमें गाली गलौज कर रहा होगा। तो वो आजू बाजू मतलब उसके अड़ोस पड़ोस वाले, वो आगे से आदमी दौड़ा और पीछे से वो लोग आए, और मैं कुछ सुखाने गई थी, कपड़े नहीं, टॉवेल ना धो के। तो इतना पीटा बाप रे, तुम देखो तो एक पैर के है ना 3-4 टुकड़े हो गए, ऐसे दिख रहे थे कि 3-4 टुकड़े हुए। और मैं तो बाहर देखने के लिए जा रही थी, तो पहले तो मेरे को डर लगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को ये सब पसंद नहीं है, मतलब किसी को देखने जाओ, कोई झगड़ा हो तो अंदर से मतलब कूदो, ऐसा कुछ पसंद नहीं है उनको। तो मैं वहाँ धीरे से ऐसे देखा, मैं बोली पास वाले घर में वो सामने ही बैठे हो रहे थे, तो मैंने देखा नहीं दिख रहे, तो मैं हमारे मेड थे उनको बोला चलो अपने जाते हैं, मतलब ऐसे ही आगे ही थोड़ा सा, इधर मेरे दरवाजे से आगे। तो उधर गए, मैंने देखा इतना उसका खून बह रहा था, बाप रे बाप। तो एक आदमी बोले इसका तो रोज का है, बोले उसको पीटा है इसलिए कि वो गाली गलौज करता है। मैंने तो आदमी को रिक्वेस्ट बहुत की, मैं बोली भैया, बहुत सारे आदमी लोग थे उधर, तो सब देख के जा रहे थे, मतलब वो बैठा ऐसे सो मतलब बेहोशी में पड़ा था। मैं बोली भैया इसकी मदद करो यार, कोई कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते तो करो। तो किसी ने फिर फ़ोन किया 108 को, और वो आई और वो आदमी को लेके गई, और उसके घर वालों को मगर फ़ोन किया, कोई लड़का था छोटा 12-13 साल का, उसने देखा, बोली ये हमारे पड़ोस में रहता है, तो उसने घर पे जाके सबको बुलाया, और बोलो उसको है ना इतने फ्रैक्चर हुए होंगे, उसकी पिटाई इतनी हुई थी बाप रे। वो पीटते देख के ऐसे नहीं, मतलब कोई कपड़े धो रहा है और कैसे मार रहा है, ऐसे बिना वो आवाज़ ऐसे मार ही रहे थे ज़ोर से, हुक्की और डंडे और सब लेके। तो अभी मैं तो इधर ऐसे मेरा जी तो ऐसे हो रहा था कि उनको जाके ऐसे छुड़ाऊँ, मगर मेरे अपने औरत अकेले क्या करेंगे। फिर तो भी मैं तो हिम्मत करके गई हूँ। ये विजू को अच्छा नहीं लगता, बोलते वो हेल्प कर देते हैं, ऐसा नहीं है देखते हैं, मगर मेरे को बाहर जाते हुए देखे और वो सब तो अच्छा नहीं लगता उनको। फिर भी मैं तो गई, उनको देखा, फिर एक भैया तुम आपके पास मोबाइल हो, तो मैं तो ऐसे खाली आती, कपड़े सुखा रही थी, मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, मैं ही फ़ोन कर देती, भैया एम्बुलेंस को बुलाओ
और उसको है ना हॉस्पिटल पहुँचाओ, ये मर जाएगा बोले। फिर आई हुई एम्बुलेंस और उसको उठा के लेके गई। कल ऐसा हुआ, पूरा दिन है ना उसका ही वो दिमाग है। मेरा ऐसा ही है, कुछ ऐसा देखो तो बहुत टेंशन हो जाती है मेरे को कि कितना पीटा उसको, मतलब ऐसे। हाँ उसका होगा, कोई गुनाह होगा, मतलब गाली गलौज कर, आज अड़ोस पड़ोस में औरतों को गाली गलौज कर रहा होगा तो पीटा होगा, ऐसी बात नहीं है। मगर इतना भी नहीं पीटना चाहिए किसी को, है ना। मतलब वो एक, मतलब थोड़ा सा तो कुछ ऐसे वो करना चाहिए। इतने फ्रैक्चर हो गए उसका, मतलब कितने सारे ऑपरेशन होगा तो तभी वो सही होगा। न ज़्यादा एज वाले भी नहीं थे भैया, कम से कम 35 साल के आसपास होंगे, ज़्यादा एज नहीं थी। मगर बहुत दुख हुआ ऐसे हुआ कल। तो वो कल भी ऐसा हुआ और आज मेरा वीडियो डिलीट हो गया, तो उसकी वजह से मैं इतना बहुत ही वो हो गई। मगर कोई बात नहीं, आपका प्यार तो हमेशा मिलता रहेगा मेरे का, और देना आप, ये मेरी विनती है आपसे। मतलब बार बार तो बोलना नहीं चाहिए कि मतलब हर बार ऐसे बोलो कि लाइक करो, कमेंट करो, वो ऐसा। पर हाँ, आप खुद समझदार हो ना, सब समझते हो। मतलब अच्छा दिखाओ तो हर कोई देखता है ना। तो बहुत सारी बातें मेरे को करनी है, आपसे शेयर करूँगी आगे आगे हर चीज़। तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे को आगे बढ़ाना। और अभी मैं वीडियो का यही एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ध्यान रखना अपना।